नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज हम कहानी जो लेकर आए हैं वो कहानी हमने ली है श्री अशोक साहनी जी की रचित किताब असली पापी कौन में से। और अशोक साहनी जी के बारे में अगर हम जाने तो वो एक ऐसी शख्सियत है जो साहनी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। उन्होंने रंगपुरी में गरीब लोगों के लिए एक मुफ्त वृद्धाश्रम खोल रखा है, जिसके साथ ही वे सुमन साहनी हेल्थ केयर सेंटर और मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाते हैं, जहां लोगों को मुफ्त दवाएं मिलती हैं और बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग भी दी जाती है ताकि उनका भविष्य बेहतर बन सके। और जहां तक बात है सुमन साहनी जी और अशोक साहनी जी की, अशोक साहनी जी एक ऐसी शख्सियत है जो कि इस तरह के सेंटर चलाते हैं और समाज में एक बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ सुमन साहनी जी जो कि उनकी धर्मपत्नी है, ये उनके नाम से चलाया जाता है। तो आइए अब सुनते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका शीर्षक है दो अब के दो तब के। ये शीर्षक ही आपको बताता है कि ये कहानी आगे चल के बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। बादशाह अकबर अपनी राजसभा में बैठे थे। बहुत बड़े ज्ञानी और विद्वान उनके मंत्री थे। इन्हीं में से एक बीरबल भी थे। अकबर सबसे अधिक उनका सम्मान करते थे। इस बात से दूसरे लोगों को बहुत ईर्ष्या होती थी। एक दिन बीरबल सभा में नहीं गए तो कुछ लोगों ने राजा से शिकायत कर दी, आप बीरबल का बहुत सम्मान करते हैं और हमारा कम करते हैं। बीरबल में ऐसी क्या विशेषता है जो हम में नहीं है? बादशाह ने देखा और उन्हें समझ में आ गया कि इन लोगों में ईर्ष्या जागृत हो गई है। बोले, अच्छी बात है, बीरबल हमारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देता है, तुम भी एक प्रश्न का उत्तर दे दो। दरबारियों ने कहा, जी महाराज पूछिए। राजा ने कहा, देखो, यहाँ से अथवा बाहर से दो अब के ले आओ और दो तब के ले आओ, और दो ऐसे ले आओ जो तब के हों ना अब के हों, दो ऐसे ले आओ जो ना तब के हों ना अब के। दरबारियों ने सोचा कि राजा अकबर ने आज भांग पी रखी है, अन्यथा इस प्रश्न का क्या अर्थ। बोले, महाराज हमने ठीक से सुना नहीं कि आपने क्या कहा। तो महाराज पुनः बोले, नहीं सुना तो ध्यान पूर्वक सुनिए, दोबारा से सुनिए। यहाँ से या बाहर जाकर दो अब के ले आओ, दो तब के ले आओ, दो ऐसे लाओ जो तब के हो ना अब के। दरबारियों के पल्ले अब भी कुछ नहीं पड़ा। तभी बीरबल जी आ गए, अकबर को नमस्कार किए, सबको मौन देखकर बोले, महाराज ये सब लोग मौन क्यों हैं? अकबर ने कहा, ये लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार तुम हर प्रश्न का उत्तर देते हो उसी प्रकार ये भी दे सकते हैं। और मैंने इनसे एक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर इन्हें सूझता नहीं है। बीरबल ने पूछा, महाराज क्या प्रश्न था? महाराज ने कहा, मैंने इन्हें आज्ञा दी थी कि दो तब के ले आओ, दो अब के ले आओ, और दो ऐसे ले आओ जो न अब के हो न तब के। बीरबल झुककर बोले, श्रीमान ये तो साधारण सी बात है, मैं ला दूंगा ये सब के सब, परंतु महाराज आज्ञा दे तो कल उपस्थित कर दूंगा उन्हें। अकबर ने कहा, कल तक ही सही, परंतु उन्हें उपस्थित करना अवश्य। तो दूसरे दिन सुबह सुबह प्रातः बीरबल यमुना के तट पर गए। शायद इसी यमुना के किनारे पर जो दिल्ली के पास बहती है। अकबर उन दिनों दिल्ली में राजा थे, दिल्ली के शासक थे। यमुना के किनारे कितने ही राजा महाराजाओं के तंबू लगे थे। कुछ दूरी पर कुछ साधु अपनी दुनिया रमाए प्रभु भजन में मग्न थे। बीरबल ने दो राजाओं के पास जाकर कहा, आपको बादशाह अकबर ने बुलाया है, आप मेरे साथ चलिए। फिर दो साधुओं से प्रार्थना की, महाराज अकबर आपके दर्शन करना चाहते हैं, कृपा करके मेरे साथ चलिए। चारों को साथ लेकर चांदनी चौक में पहुँचे तो दो दुकानदारों को उठा लिया। बोले, मेरे साथ चलो, बादशाह की राजसभा में जाना होगा। इन 6 व्यक्तियों को लेकर सभा में पहुँचे तो बादशाह ने कहा, बीरबल हमारे प्रश्न का उत्तर मिला क्या? अब आप सोच रहे होंगे कि दो राजा, दो साधु, दो दुकानदार, इन सब को लेकर के क्या उत्तर हो सकता है और किस तरह से प्रमाणित करेंगे? तो आइए देखते हैं। बीरबल बोले, हाँ महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर मैं अपने साथ लाया हूँ। दरबारियों ने उन लोगों को गौर से देखा। ये व्यक्ति राजा के प्रश्न का उत्तर कैसे हैं, वो भी ये समझ नहीं पाए। पर बीरबल ने कहा, महाराज आपने कहा था दो अब के लाओ, ये राजा है, यही दो अब के हैं। पिछले जन्म में इन्होंने तप किया, दान किया, पुण्य किया
उसका फल अब भोग रहे हैं। ये अब के हैं। ये 2 साधु तब के हैं। आज ये तप कर रहे हैं, लोक सेवा कर रहे हैं, प्रभु भजन करते हुए कष्ट सहन कर रहे हैं। इन्हें सुख मिलेगा आगे चलकर। ये तब के हैं। राजा ने शेष 2 व्यक्तियों की ओर देखकर पूछा, और ये? बीरबल ने कहा, महाराज ये दोनों दुकानदार हैं। ये ना अब के हैं ना तब के हैं। ये ना पहले तप कर पाए और ना अब कर पा रहे हैं। अब आप सोच लें अपने लिए कि आप किससे संबंधित हैं, अब के हो, तब के हो, या उनमें से जो ना अब के हैं ना तब के हैं। यदि आपको लगता है कि आप दोनों में अभी तक नहीं हैं, तो कृपा करके ऐसा ना करें। प्रभु कृपा प्राप्त करने का यत्न करें। साधारणतः अगर हम बात करें, हम सब लोग ना अब के हैं ना तब के। ऐसा बनने का क्या लाभ है? इसलिए तो यह जन्म नहीं मिला कि ना अब के रहो ना तब के। प्रभु का ध्यान करते समय इन सब बातों को सोचो जरूर। ईश्वर से प्रार्थना करो, हे महान शक्ति, मेरी बुद्धि को प्रेरणा दे। तू इस विशाल विश्व को बनाने वाला है, इस महाप्रकृति को जगाने वाला है। मेरी बुद्धि को जागृत कर दे। परंतु देखो, जब ऐसी प्रार्थना करोगे तो भगवान पूछेगा जरूर। मुझे तू प्रेरणा करने के लिए कहता है, मैं करूँगा, परंतु क्या तूने कभी किसी को प्रेरणा दी है? तूने कभी किसी का अज्ञान दूर किया है? इतना अज्ञान है संसार में, यदि उसे तूने दूर नहीं किया, तो उसके एक भाग को भी दूर करने का यत्न नहीं किया, तो मुझे किस प्रकार कहता है कि मैं तुझे प्रेरित करूं? तो श्रोताओं, सार यही है कि कोशिश करिए। अगर आपके सामने अंधकार है तो एक दिया, एक लौ, ज्ञान की एक लौ जरूर जगाइए। क्या पता वो किसी की जिंदगी बदल दे। क्या पता आपका एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी सहायता किसी के लिए तिनके का सहारा बन जाए। माना कि इस जहां को ना गुलजार कर सके, कांटे कुछ कम ही कर गए, गुजरे जिधर से हम। इसी के साथ हम आपको छोड़ते हैं। स्वयं विचार कीजिए। नमस्कार।